सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मल्टीपल बारग्राफ ज्योग्राफी से रिलेटेड बनाना सीखा था, तो आज के इस लेक्चर से हम लोग साइंस 1 का जो एक चैप्टर है मेटलर्जी, उसका हम लोग स्टार्टमेंट करेंगे। सो मेटलर्जी पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए साइंस 1 से रिलेटेड, जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कोई कंपाउंड कैसे बनता है, उनका रिएक्शन कैसे कराएंगे कि कोई कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको किसी भी मेटल्स या जो भी कंपाउंड रहेंगे मॉलिक्यूलर शेप में अक्कर करते हैं उनका वैलेंसी याद करना। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में वैलेंसी भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं और कैटायंस और अनायंस क्या होते हैं। तो देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं। देखो, सो metals are the substances have a property such as a ductility, malleability, etc. and those substances look shiny, they form a cations by losing electrons। तो देखो, सिंपल सी बात है, मेटल्स होते क्या है। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी, ये जो दो प्रॉपर्टीज है अगर किसी भी सब्सटेंस के पास है तब वो मेटल्स होता है। और ये जो सब्सटेंस रहते हैं ना, ये शाइन बहुत ज्यादा करते हैं। देखो, मैंने तो इधर पे दो ही प्रॉपर्टी लिखी है, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, बट इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे सोनोरिटी रहती है, उनके पास लस्टर रहता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मेटल्स के पास रहता है, बट इधर पे मैंने दो ही मेंशन किया, आप इसके अलावा भी और मेंशन कर सकते हो। और ये जो मेटल्स रहते हैं ना, ये बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। शाइन करते साथ ही साथ ये मेटल्स कैटायंस बनाते बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको लॉस करके वो कैटायंस बनाते हैं। सो गाइस, आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैटायंस और अनायंस होते क्या और कैसे बनते हैं। सो गाइस, आइए अब हम देखते हैं कि कैटायंस होते क्या और ये बनते कैसे। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोगों को मालूम है 11, ठीक है। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब जो सोडियम है ना, सोडियम, ये सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल में से ना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाता है। अब देखो ये कैटायन बनाता कैसे, तो देखो, सोडियम है, सोडियम, तो देखो इसका न्यूक्लियस है, इस पे प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स। ये बात ध्यान रख लो कि जितने भी प्रोटॉन्स रहते हैं ना, प्रोटॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल रहते हैं। अगर तुम्हारे प्रोटॉन्स 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 रहेंगे, अगर तुम्हारे प्रोटॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 रहेंगे। सो इट मींस कि प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो देखो, ये मेरा एक न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक है, एक सोडियम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। एटॉमिक नंबर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं कितने 11 है। न्यूक्लियस है सोडियम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है 11 है। तो देखो 11 प्रोटॉन्स है। अब आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मालूम ही रहेगा, 2,8,1। सो देखो 2,8,1, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा है 9th में, बहुत ही बेसिक है 2n स्क्वायर का रूल। सो देखो 2,8,1 मींस कि इधर पे 3 शेल्स आएंगे, 3 शेल्स आएंगे, एक रहेगा K, एक रहेगा L और एक रहेगा M। 3 शेल्स आएंगे। तो देखो 3 शेल्स आएंगे, जो सबसे नया वाला मींस जो सबसे फर्स्ट सेल रहेगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। सो देखो मैंने इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ला दिए 2। अब उसके बाहर वाले शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8। तो देखो इधर पे 8 है तो इसके आगे वाले शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देखो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स ला दिए, अब बचे कितने 1। सो इस 1 को मैं आउटर मोस्ट सेल में लिख देता हूं। अब लिख दिया, तो ये हो गया मेरा सोडियम का एटम। अब सोडियम का एटम बन गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अब एक कैटायन बनेगा कैसे। हम लोगों ने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया, जो मेरा सोडियम है, सोडियम का हम लोगों ने एक एटम भी बना दिया, बट एक कैटायन बनेगा कैसे। सो उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी ना कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो रहते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो आपने कभी नोबल गैस का नाम सुना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस है, नोबल गैस जिनका आउटर मोस्ट सेल स्टेबल रहता है, आउटर मोस्ट सेल स्टेबल रहता है, ये जो इस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते ही नहीं है, वो किसी भी रिएक्शन में नहीं जाते। देखो वो रिएक्शन में क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो स्टेबल है। अगर आपको भूख लगा है तो आप खाना खाओगे, अगर भूख नहीं लगा है तो खाना नहीं खाओगे ना। सो सेम सिचुएशन इधर पे भी रहता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना नोबल गैस में, वो क्या रहते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट सेल रहता है वो स्टेबल रहता है। उधर पे चाहे तो ऑक्टेट पूरा रहता है चाहे डुप्लेट पूरा रहता है, बट इधर पे हम लोग देखेंगे, अगर
इधर पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखो इधर पे ना तो ऑक्टेट पूरा है ना इधर पे अगर हम लोग देखते हैं तो इधर पे ना तो ऑक्टेट पूरा है ना डुप्लेट पूरा है। ऑक्टेट मतलब क्या कि आउटर मोस्ट सेल में चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, ये ऑक्टेट। और डुप्लेट मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बट आप देखो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये वाला। अब इसमें आप ही लोग देख लो, इसमें एक है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल है ना। तो ये क्या करेगा ना, अपना आउटर मोस्ट जो सेल है उसको स्टेबल करने के लिए ना किसी भी रिएक्शन से लड़ेगा एज कि उससे वो रिएक्शन दिखाएगा, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके अपना आउटर मोस्ट सेल स्टेबल करेगा। तो देखो ये कैसे अपना आउटर मोस्ट सेल स्टेबल करता है, ये एटम ये क्या करेगा ना, ये जो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये लॉस कर देगा। क्योंकि देखो अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने का है तो क्या करेगा, चाहे तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स उधारी मांगेगा ना, बट वो तो पॉसिबल है नहीं, तो सिंपल सा क्या करेगा ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन से लॉस कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उधर बाहर फेंक देगा। तो देखो क्या हुआ, ये जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन से इसको बाहर फेंक दिया तो इसका ये वाला शेल मिट जाएगा, ये वाला शेल इसका मिट गया, ये वाला शेल मिट गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बदल जाएगा ना। ये क्या था 2,8,1 था, ये 1 तो चला गया तो क्या बच गया 2,8, तो हो गया ना नॉर्मल गैस का प्रॉपर्टी। नॉर्मल गैस में कैसे उनके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2,8, ऐसे तो रहते हैं ना नॉर्मल गैस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं, तो इसका भी तो नॉर्मल गैस जैसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होगा, स्टेबल हो गया ना। अब देखो कटायन बनेगा कैसे। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,8, प्रोटॉन्स कितने हैं 11 है ना, मतलब कि एक प्रोटॉन ज्यादा है ना, देखो एक प्रोटॉन ज्यादा है ना, एक प्रोटॉन ज्यादा है, कुल मिला के एटम्स कितने हैं 10 ही हो रहे हैं, बट प्रोटॉन्स कितने 11 है ना, तो क्या करेगा इधर पे इसके पर एक +1 का पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, +1 का पॉजिटिव चार्ज। अब समझे क्यों लगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में थे टोटल 11 एलिमेंट्स, बट ये स्टेबल करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1 वो चेंज होकर 2,8 हो गया। और इसके न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन्स मौजूद ही है, तो क्या करेगा 11 प्रोटॉन्स एक +1 का चार्ज दे देगा, तो इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगा कटायन। अब सेम ऐसे अनायन भी फॉर्म होता है। अनायन में क्या सिचुएशन आएगा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है ना उधर पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, ऐसे मेरा अनायन का फॉर्मेशन होगा। सो उसको भी देखते हैं अनायंस होते क्या, बट उसके पहले देख लेते कि नॉन मेटल्स होते। सो गाइस अब है नॉन मेटल्स। तो देखो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स अकर इन नेचर इन अ सॉलिड स्टेट while some in a gaseous state, they do not possess a luster, they form anions by gain of electrons। तो देखो हम लोगों ने देखा था मेटल्स क्या है, मेटल्स ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास लस्टर जैसी प्रॉपर्टी रहती है, लस्टर मतलब कि चमक। तो देखो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स जो हमारा नेचर है, नेचर में चाहते हैं सॉलिड स्टेट में अकर होते हैं पाए जाते हैं, वरना कुछ गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। और जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना, नॉन मेटल्स के पास लस्टर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, मतलब कि उनके अंदर चमक रहती ही नहीं है। सो इसको दिस लिखा है इधर पे दे डू नॉट पोजेस अ लस्टर, दे फॉर्म अनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेरे नॉन मेटल्स रहते हैं ना, नॉन मेटल्स, उन नॉन मेटल्स अनायंस बनाते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या रहते हैं, मेटल्स कटायंस बनाते हैं बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। और जो मेरे नॉन मेटल्स रहते हैं वो अनायंस बनाते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अब ये क्यों बनाते हैं कि नोबल गैस का जो प्रॉपर्टी है उसको हासिल करने के लिए, जैसे कि हर एक नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में चाहे तो उसका ऑक्टेट पूरा रहता है चाहे डुप्लेट पूरा रहता है, तो सेम यही नॉन मेटल्स और मेटल्स अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को चाहे गेन करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं। तो ठीक है इधर पे 3 रहते हैं, चाहे तो गेन चाहे तो लॉस चाहे शेयर, तो ये 3 चीजें करते हैं। जहां पे शेयर होता है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है वहां पे बनता है अनायंस, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वहां पे बनता है कटायंस। सो देखो नॉन मेटल्स बहुत इजी है, नॉन मेटल्स हमारे नेचर में अकर्स करते हैं सॉलिड स्टेट में, वो कुछ गैस स्टेट में भी पाए जाते हैं, उनके पास लस्टर प्रॉपर्टी नहीं रहती है, मतलब कि उनके पास चमक नहीं रहती है, और वो अनायंस बनाते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो हम लोग अनायंस भी बताएंगे कि अनायंस होते क्या है। सो इधर पे हम लोगों ने एक नॉन मेटल लिया है जिसका नाम है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने 8 है। सो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन रहेंगे उतने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो देखो इधर पे वही है, प्रोटॉन्स मेरे न्यूक्लियस में कितने रहेंगे 8,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6। तो देखो कितने शेल्स आएंगे इधर पे, दो शेल्स के और एल। तो इधर पे दो शेल्स बना लेते हैं के और एल। सो अब देखो के और एल बना दिए। जो मेरा पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, सो 1 और 2। उसके बाद वाले शेल में 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब मैंने बताया था कि ऑक्टेट और डुप्लेट होते क्या है। ऑक्टेट मतलब क्या कि कोई भी मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल हो जाएगा। और डुप्लेट मींस क्या, कोई भी नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो, अपने आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल हो जाएगा। अब आप इस जो भी एटम है ऑक्सीजन का, आप इस पे अपनी नजर डालो तो देखो ये जो मेरा सोडियम का कंपाउंड है, ठीक है। सो देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 है, 6 है। अब देखो अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने का है, कितने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 चाहिए ना, बट इसके पास कितने 6 है ना। तो क्या करेगा, दो किसी से ले लेगा, दो किसी से ले लेगा। तो इसका क्या रहेगा कि आउटर मोस्ट सेल 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इसको डुप्लेट पूरा करने का है तो क्या करेगा, अपने जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स उनको लूज कर देगा ना, पर 4 लूज करना तो पॉसिबल है नहीं, वो इससे अच्छा 2 गेन कर लेगा। सो देखो ऑक्सीजन क्या काम करेगा ना, किसी भी मेटल से, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो, वो उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मांगेगा और अपने आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल कर देगा। सो देखो किसी एक, समझ लो कि इधर पे कोई एक मेटल है, उस मेटल से इसने दो इलेक्ट्रॉन्स मांगे अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए। सो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मांगे। सो देखो इधर पे 2 हो गए, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2,6, बट इधर पे टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 8,2, कितने हो गए 10। इधर पे 6 की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 2 आ गया। अब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है 8 प्रोटॉन्स है ना, और इसके आउटर मोस्ट सेल और इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 है। सो इसके पास कितने, दो ज्यादा है ना, तो इधर पे -2 का चार्ज लग जाएगा और ये बन जाएगा अनायन।